नमस्ते और स्वागत है शब्द और सत्संग में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वह शब्द और सत्संग जो आपके जीवन में शांति और प्रेरणा का संचार करें। हमारा उद्देश्य है आपको आध्यात्मिकता के उस मार्ग पर ले जाना जहां हर प्रश्न का उत्तर है। जीवन में जब हम मुश्किलों और उलझनों का सामना करते हैं तो गुरु के वचन हमें मार्गदर्शन देते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यही वह संदेश है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा सत्संग जो आपके मन को शांति देगा, आपके विचारों को प्रेरणा देगा और आपको उस परम सत्य से जोड़ने की मदद करेगा। तो आइए इस आध्यात्मिकता के सफ़र में हमारे साथ जुड़ें। अगर आप हमारे इस प्रयास को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हर शब्द और हर सत्संग आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब समय है सत्संग की ओर बढ़ने का। अपने मन और आत्मा को खोलिए और गुरु के वचनों का आनंद लीजिए। अनुरागे चा जीवा तिन प्रति अब ऐसे कहूँ, सुन कान दे चेत वचन कहूँ विस्तार का। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आप फरमा रहे हैं कि मेरा आज का विषय परमार्थी की पहचान है। परमार्थी को आप यहाँ अनुरागी भी कहते हैं। अनुराग का अर्थ है परमात्मा के लिए गहरा प्रेम, परमात्मा के लिए अगाध श्रद्धा। इसलिए अनुरागी और परमार्थी का समान अर्थ है। आप फरमाते हैं कि मैं आज विस्तार से डिटेल में खोल करके समझाता हूं कि निर्मल परमार्थ क्या है और ऐसे परमार्थी का रहन सहन, खान पान, उनके स्वभाव के गुण, उनकी करनी और साधना, ये सब किस प्रकार के होते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो दुनिया के अंदर भिन्नता मिलती है। एक पेड़ में हजारों पत्ते होते हैं लेकिन दो की शक्ल नहीं मिलती। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं लेकिन दो बहनों की, दो भाइयों की शक्ल एक जैसी नहीं। फिर हमारे अंदर मन है जो स्वभाव को बनाता है, स्वभाव का निर्माता है और उसके अंदर तो विचारों की घोर असमानता होती है। दूर क्या जाना है, अपने घर में झांके। कुछ घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, उसके कारण मतभेद होते हैं। कभी मतभेद संघर्ष और झगड़े का रूप लेते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाए कि दुनिया में कितने किस्म के आदमी हैं, तो सही उत्तर तो एक ही है कि जितने लोग दुनिया में हैं उतने किस्म के इंसान दुनिया में है।
लेकिन इन महापुरुषों ने सहूलियत के ख्याल से हम दुनिया के जीवों को दो क्लासों के अंदर डिवाइड किया। एक संसारी, दूसरे परमार्थी। संसारी जिसके रोम रोम में संसार की प्रीत बसी हुई है, दिन में ख्यालों में और रात को ख्वाबों में। और नतीजा क्या होता है? जहां आशा तहां बासा। आज हम दुनिया के अंदर मौजूद हैं, कारण एक लाइन में जवाब है कि जब से हमारी आत्मा घर से निकली है, हमने संसार से प्रीत की है। फिर दूसरे होते हैं परमार्थी, जो सोचते हैं कि ये रचना है और रचना करने वाला होगा। इंसान के अंदर बोलता कौन है, सोचता कौन है, अंत वेले क्यों नहीं बोल सकता, क्यों नहीं सोच सकता? उसकी दृष्टि गहरी होती है। वो इस नुमाइश के पीछे उसका ख्याल रखता है जिसने ये नुमाइश लगाई है। आजकल बड़ी कीमती पुरानी पेंटिंग्स होती हैं। कहते हैं एक एक पेंटिंग की कीमत $1,00,000 भी हो जाती है। ऐसी जब नुमाइश में हम जाते हैं तो हर एक दर्शक का बेअख्तियार ख्याल उन महान पेंटरों की तरफ जाता है जिन्होंने सदियां पहले लाजवाब पेंटिंग्स बनाई, जिसके अंदर अपने भाव भरे, अपने विचार भरे। परमार्थी इसको कहते हैं। संतों महात्माओं ने बड़े आसान तरीके से आम आदमी को समझाने के लिए संतों की वाणी है। ये विद्वानों के लिए सिर्फ नहीं होती है। वे दो मिसालें देते हैं कि जो संसारिक होता है वो गोबर के मक्खी के तरह होता है। जैसे गोबर की मक्खी गंदगी पर बैठती है और गंदगी उसको अच्छी लगती है, वह खुशबूदार चीज के लिए एलर्जी रखती है। इसको कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा, पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहावे, मक्खी चंदन पर खरे, जय दुर्गंध तय जाए। कहते हैं गोबर की मक्खी विष्ठा पर बैठेगी, गंदगी पर बैठेगी, लेकिन चंदन और कस्तूरी पर नहीं बैठेगी, उसको सिर दर्द हो जाता है। ये हालत हम लोगों की है, संसारियों की। पापी भगत न भावे, हमको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। आज 10 साल 20 साल हो गए, जो रस हमको टीवी के प्रोग्राम से देखने से आता है वो रस हमको सत्संग से नहीं आता है। अपने आप को तोले कि हम संसारी हैं कि परमार्थी हैं।
कहते हैं जो परमार्थी होता है वो शहद की मक्खी की तरह होता है। शहद की मक्खी का निवास फूलों के बीच में होता है। अगर हमको किसी बगीचे में जाने का अवसर मिलता है तो फूलों से अनेक संदेश मिलते हैं, उनके अनेक गुण हैं जो हमारे अंदर नहीं है। एक कोमलता, दूसरी निर्मलता, तीसरा उनका क्या गुण है कि सुंदरता, चौथा उनका गुण क्या है, महक, खुशबू। फिर वो हमेशा मुस्कुराते हैं, हमको मुस्कान का संदेश देते हैं। हजूर महाराज जी आमतौर पे फूलों की तस्वीरें लेते थे। तो एक अंग्रेज ने पूछा, महाराज आप फूलों की बड़ी तस्वीरें लेते हैं, तो ये जो बातें मैंने अभी अर्ज की ये सब हजूर के मुखारविंद की हैं कि उनकी कोमलता, उनकी महक और उनकी निर्मलता, सबसे ज्यादा जो उन्होंने जोर दिया कि उनकी मुस्कान हमारे चेहरे पर है नहीं, वो कोमलता नहीं, वो निर्मलता नहीं। ऐसी जगह के अंदर शहद की मक्खी बैठती है, निवास वहां, और बड़े अटकल से और सावधानी से फूलों पर बैठती है। फूलों का रंग नहीं बिगाड़ती है, फूलों का रूप नहीं बिगाड़ती है, लेकिन उनके अंदर से अटकल से रस निकाल देती है। खुद उस मधुर रस को पान करती है और छत्ते के अंदर इकट्ठा करती है। वो शहद का रूप लेता है। और हमारा आयुर्वेद, हमारे यूनानी हकीम, हमारे डॉक्टर, नेचर क्यूअर सारे कहते हैं शहद के अनेक अनेक गुण हैं। एक कौन है? परमार्थी, नेक इंसानों के बीच में बैठेगा, भक्तों और साधुओं के बीच में बैठेगा, गुणों का ग्राहक होगा, सारी जिंदगी बेदाग रखेगा, मालिक की भक्ति करेगा। और हमारे लिए जैसे ये मालिक का परम भक्त है, ये शहद छोड़ के गए हैं, अनमोल पानी छोड़ के गए हैं। सो आप फरमाते हैं कि मेरा जो आज का विषय है वो यही है कि परमार्थी और अनुरागी का जीवन कैसा होता है। और स्वामी जी महाराज किस भावना से ये हमारे सामने कसौटी रख रहे हैं कि हम अपने आप को परखें। एक एक वचन आपका ध्यान से सुनना चाहिए कि हम संसारी है, निपट संसारी है कि कुछ संसारी है, हम परमार्थी है कि पूरे परमार्थी है। जैसे सुनियार गोल्डस्मिथ कसौटी पर सोने को कसता है, कितना खड़ा है, इस तरह स्वामी जी महाराज हमारे सामने ये आज एक बड़ी डिटेल में कसौटी रखते हैं कि प्यारे सत्य के खोजी, मालिक की भक्ति करने वाला प्यारा, तो अपने आप को परख कि तेरे जिंदगी के अंदर कितनी तब्दीली आई है, परमार्थ का पल्ला कितना झुका है, क्या खाली है, कितना भरा है, कितना झुका है, कि मैं बड़ा डिटेल में खोल करके समझाता हूं। आपने कड़ी के दूसरे हिस्से के अंदर क्या लिखा
अनरागी जो जीव तिन प्रति अब ऐसे कहूं, सुनो कान दे चीत, वचन कहूं विस्तार कर। कहते हैं कृपा करो अपने ऊपर, अपने ऊपर दया कोई कोई करता है। और क्या करो कि इस वाणी के तरफ अपना कान रखो, लेकिन साथ में चित्त भी रखो। कान काम तब कर सकता है जब उसके ऊपर चित्त होगा। हमारा शरीर करके हम बैठे होते हैं, कान हमारे खुले होते हैं, तो भी सत्संग की बातें निकल जाती है। क्यों? कि चित्त कान पर नहीं होता है, चित्त सत्संग में नहीं होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ घड़ियों के लिए आए हो, घर से चल कर के प्यारे आए हो, वक़्त निकाल करके आए हो, मन को एकाग्र करो, सब बोझ भुलाओ, मुझे सुनने की कोशिश करो। फिर शांति में जाकर के स्वामी जी महाराज कहते हैं विचार करो, जो कसौटी मैं देता हूं उस पर लगाओ, और जो आपके अंदर कमियां हैं उनको निकाल करके अपने जीवन को सफल करो। सारे विषय को किस तरह आप खोल करके समझाते हैं, हम ध्यान दे करके सुने। विषयन से जो होए उतासा, परमार्थ की जामन आशा। पहला कदम, और पहला कदम ही बहुत ऊंचा कदम है। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थी, सत्य का खोजी, मालिक का भगत, विषय विकारों का आशिक नहीं होता है। हमारे कानों ने पता नहीं कितनी बातें सुनी। ये कान क्या सुनना चाहते हैं? अपनी उस्तत और दूसरे की आलोचना। ये हमारे एक एक का हाल है। अपनी महिमा, दूसरे की आलोचना। फिर इन कानों ने कितनी दुनिया की बातें सुनी, कितने कैसेट सुने। कानों ने कभी कहा कि बस और नहीं सुनना। कानों ने कभी कहा कि इसके बाद सिर्फ भगवंत की चर्चा सुननी। कहते हैं ये है धोखा इन कानों का कि वो विषय विकारों के आशिक है। ज़ुबान खा खा करके अगर इंसान कोई डायरी लेकर के एनालाइज करे तो वो देखे कि भगवान का दिया हुआ वो कितना खाता है। अपने 50-60 साल की जिंदगी में कितने फल, कितनी सब्जियां, कितने अनाज, कितना दूध वो मालिक का खाता है। कभी शुक्र करता है? कितने हम ना शुक्र हैं, कृत घन है। रात दिन वो देता है, जो देता है उसको रात दिन हम बुलाते। कहते हैं ये चिंतनशील मनुष्य होते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी खाने पीने और सैर तमाशे के लिए नहीं है। एक खाना और पीना जिंदगी को सेहत के अंदर रखने के लिए है। हकलाल के टुकड़े के द्वारा कमाया हुआ पैसा कम से कम शरीर के ऊपर लगाते हैं और इससे असली काम लेने की कोशिश करते हैं। आप देखो ये जो जुबान के या इंद्रियों के चस्के हैं, ये लेता कौन है? अभी हमने सुना कि कान तब काम करते हैं जब मन या चित्त इस कान के खाट पर होगा।
आंखें तब काम करेंगी, आंखें भले खुली रहे, लेकिन अगर मन या चित्त किसी और विचार के अंदर है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। हमने देखा है कि जौहरी के कान खुले होते हैं, आंखें भी खुली होती हैं। बड़ा कीमती हीरा वो अंगूठी के ऊपर सेटिंग करता है, या बहुत छोटे छोटे हीरे होते हैं जो किसी जेवर के ऊपर सेट करने होते हैं, तो उसका पूरा चित्त अपने काम में होता है। दुकान के बाहर से लोग निकलते हैं, आवाजें होती हैं, कभी कभी बारात पूरी निकल जाती है, जौहरी को पता तक नहीं। क्यों कि चित्त वहां नहीं है, चित्त किसी और काम में है। इसलिए कहते हैं कि संत महात्मा मालिक के भगत और प्यारे भी खाते हैं, वे भी देखते हैं, वे भी सुनते हैं, लेकिन उन्होंने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया है। क्योंकि जो कुछ भी इन इंद्रियों के द्वारा भोजन है वो मन का भोजन है। मन का भोजन क्या है? एक लाइन में इम्प्रेशंस, जो देखेगा, जो सुनेगा, जो खाएगा, जो महसूस करेगा, ये सब मन का भोजन है। और इस भगत को हम सारा दिन खिलाते हैं, रात को भी खिलाते हैं ख्वाबों के द्वारा। तो संत कहते हैं जो रात दिन खाता है वो कितना मोटा हो चुका है। क्राइस्ट ने कहा ऊंट जितना मोटा और लंबा। गुरु नानक और कबीर साहब ने कहा हाथी जितना मोटा और ताकतवर। और जिस जगह से भक्ति का दरवाजा निकलता है वो अति सांकड़ा और महीन है। पलटू साहब ने लिखा मन महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। प्रीतम के घर जाने वाला दरवाजा प्यारे सुई के रोजन से बारीक है, तेरा मन ऊंट। क्राइस्ट ने कहा। कबीर ने कहा तेरा मन हाथी कैसे निकलेगा? हाथी बना क्यों, ऊंट बना क्यों? खा खा करके, विषय विकार पान करके। आज अगर कोई बहन, कोई भाई बहुत मोटी हो जाती है, मोटा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो इंटेलिजेंट डॉक्टर पहला सवाल करता है कितना चलते फिरते हो, कसरत कितनी करते हो, और सबसे ज्यादा खाते क्या हो? वो कहे डॉक्टर साहब ये खाना नहीं छूटता, ये खाना नहीं छूटता, नहीं छूटता। आप कोई गोली दो, कोई कैप्सूल। इसके लिए कोई गोली कैप्सूल नहीं, दुनिया के डॉक्टर दे करके हार गए कि अपने खाने को रेगुलेट करो, सही चीजें खाओ, जो मोटापन को बढ़ाती है मत खाओ, और कसरत करो, व्यायाम करो। इसलिए कहते हैं कि इस मन को पतला करना है, बारीक करना है, महीन करना है, तो इसको भक्ति और प्रेम का भोजन देना पड़ेगा। कसरत क्या है? इसे अभ्यास कराना पड़ेगा, नाम का जाप कराना पड़ेगा। ये जाप करने से महीन होता है, मालिक की भक्ति करने से महीन होता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ जो वाणी के अंदर वचन संत काम में लेते हैं, उस एक एक वचन का महत्व होता है। यहाँ आप फरमा रहे हैं विषयन से जो रहे उदासा, मतलब क्या? संपन्न है, सुखी है, अमीर है, उसको सब सुख है, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, महल उनके पास होते हैं, शान मान होता है, सवारी के सब साधन होते हैं, चारों दिशाओं में जय जयकार होती है,
मन उसका उदास होता है, उन बातों से भरता नहीं है। गौतम बुद्ध का इतिहास हमने पढ़ा, मैलों के अंदर पैदा हुआ, सोने के चम्मच में दूध पिया, फूलों के सेजाओं पर सोया, और फिर भी उदास देख करके पिता ने आदेश किया कि जिस सड़क से ये निकलता है वहां अतर छिड़को, इसको कभी कोई दुखदाई बात मत सुनाओ, मेरा लड़का बेकार हो जाएगा, सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रहेगा। ये उदास क्यों रहता है? लेकिन बड़ी ऊंची आत्मा थी। एक दिन अचानक वजीर से बाहर गए, वजीर से पूछते हैं, ये इस इंसान की ये हालत बहुत बुरा। तो वजीर कहता है, ये दुनिया का दस्तूर, दुनिया की रीत। फिर एक बीमार को देखा, ये क्या? कहते हैं कि ये सब की हालत। फिर मृतक को देखा कि जीवन का अंत ये है, महाराज मेरा भी ऐसा होगा। हाँ, कोई बचने का उपाय कोई नहीं। सिद्धार्थ सोचता है उपाय तो होगा, वजीर को पता नहीं है। वजीर को कहता है उपाय होगा और मैं खोज करके ही रहूंगा। उसने महलों को छोड़ा, विषयन से जो रहे उदासा, ये अर्थ स्वामी जी महाराज का। सब विषय उपलब्ध है, उंगलियों पर है, सूता तक नहीं है। और उसने खोज की, पहले सही डायरेक्शन नहीं थी, अपने तन को कष्ट दिए, मिला कुछ नहीं। फिर खामोश होके बैठे, फिर उन्होंने जाप किया, फिर उन्होंने ध्यान धरा, अपने अंतर में प्रकाश देखा। प्रकाश में ज्ञान है। ज्ञान का मतलब मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरा मालिक कौन, ये रचना क्यों बनी है, दुख सुख क्या है, सब जवाब उस प्रकाश में मिलते हैं। अंधेरे में हम ठोकरें खा रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कहते हैं एक हालत होती है, पहला कदम। स्वामी जी महाराज ने जो पहला कदम हमको उठाने के लिए कहा है, तो ये निरंतर अपने से पूछना चाहिए। हम तो भोगों के पीछे मारे फिरते हैं। जूता आज, ड्रेस आज, इसके पास आज जाना है, कहां उसके लिए स्थान है? स्वामी जी महाराज ने तो कोई स्थान नहीं रखा। हमने अपने मन में अनेक स्थान इनके लिए बनाए हैं। कहते हैं जब खाते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। जिस चीज के ग्राहक हो, सुख के, शांति के, भक्ति के, उसका कोई प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को, तरीके को विधि व अच्छी तरह खोल करके समझाते हैं। धन संतान प्रेत नहीं जाके, जगत पदारथ चाहनता के। ये दिन रात होड़ है, दौड़ है, और अविराम दौड़ है, सीसलेस परसूट है। पैसा पैसा पैसा। क्यों? आराम मिलेगा, पदार्थ मिलेंगे, सुख मिलेगा। यहां परमार्थी की पहचान बताई जा रही है। धन संतान प्रीत नहीं जाकी, जगत पदार्थ चाह नहीं ताकी। उसको दुनिया के पदार्थ नहीं चाहिए, उसको भक्ति का पदार्थ चाहिए। वो प्रेम और शांति का ग्राहक है। इसलिए क्या है कि बाल बच्चों के बीच में रहता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं, उनका दास नहीं। हमने तो अपने तन और मन दोनों को बेच रखा है।
उनके पास। घर में छोटी मोटी उथल पुथल होती है, वो भगवंत और उसकी भक्ति महीना 2 महीना अलमारी में बंद रहती है। कहते ये परमार्थी का जीवन नहीं होता है, वह ऊपर ऊपर से बरतता है। संत मत, जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज अन्य संत करते हैं, वे हमको बेकार नहीं मनाते हैं। वे हमको अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा दोस्त, अच्छी सहेली मनाते हैं, लेकिन हमको गुलाम होने से बचने की हिदायत करते। इसलिए आप समझाते हैं कुटुंब के अंदर रहो, परिवार के अंदर रहो, लेकिन उनसे पीछे क्यों जाते हो। सहजो भाई ने एक मिसाल दी कि आपके मुंह के अंदर जुबान है और जुबान के चारों ओर 32 दांत हैं। एक एक दांत छुरी जितना तेज है। किस अटकल से, कितनी चतुराई से जुबान दिन रात उनके कितनी चतुराई से जुबान दिन रात उनके बीच में रहते हुए काम करती है। इत्तेफाक से हमारी जुबान दांतों के तले आई होगी, हाय निकल जाती है कि दांत एक एक छुरी जितना तेज होता है, लेकिन वर्षों तक उनके बीच में रहती है, कटती नहीं। तुम कटते क्यों हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा बीमार है, चला गया, सब कुछ इसके मन का हाथ बदल जाता है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे। जब महात्मा सत्संग करते हैं, उनका कोई सेवक उनको विघ्न नहीं डाल रहा, लेकिन सत्संग जारी है। एक सेवादार चुपके से पीछे से आके स्वामी जी के कान में कुछ कह के चला जाता है। सत्संग जारी, शांति से उठ करके चले गए। किसी ने पूछा महाराज क्या? कहते हैं मेरा लड़का गुजर गया है। यही संदेश वो सेवादार दे गया था। फिर महाराज आपके ऊपर कोई रंज नहीं, कोई शोक का असर नहीं। कहते हैं सुनो, वो किसका था, किसने दिया था? वो तो था जिसका उसने बुलाया है। मेरे पास कुछ अरसे के लिए उसने अमानत के रूप में रखा था। नेक इंसान का फर्ज क्या है कि अगर अमानत रखने वाला अमानत ले जाए तो खुशी से लौटावे, उसका रंज क्यों। पाकिस्तान होने से पहले 1 साल पहले महाराज जी सिंध में आए, वहां से चल करके महाराज जी क्वेटा गए। वहां महाराज ने खूब दया की वर्षा की, सत्संग किया, नामदान बख्शा। सेवादारों ने बेनती की कि महाराज आपके साथ हमारा एक ग्रुप फोटो हो जाए। दयालु थे, मान लिया। उधर ग्रुप फोटो की तैयारी फोटोग्राफर कर रहा है, सेवादारों को लाइनों में खड़ा कर रहा है। एक डाकिया तार ले आया। महाराज का सेक्रेटरी राय साहब मुंशी राम ने तार को लेकर के खोल करके पढ़ा और हजूर के हाथ में दे दी। हजूर ने भी उसको चश्मा लगा करके पढ़ा, रख दी। इतने में संदेश आया कि तैयारी है, सिर्फ आपका इंतजार है। महाराज चले गए, खिलखिलाते मुस्कुराते, तस्वीर खिंचवाई, खुशियां बख्शी। वापस आए, राय साहब कहता है महाराज तार को ध्यान से देखा? हाँ भाई देखा। तो जो रास्ते के प्रोग्राम है वो कैंसिल करके अपने गांव चलना चाहिए। महाराज का एक खास निकटवर्ती रिश्तेदार गुजर गया था। तो महाराज जी राय साहब को क्या कहते हैं? राय साहब मरने वाले मर गए,
जो जिंदा है, जो आस लगा करके बैठे हैं प्रोग्राम की, क्या जिंदे को मारा जाए? हमारे वहां जाने से जो गए हैं वो जिंदे तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कहां तक मुनासिब है कि जो जिंदे हैं उनको मारा जाए? प्रोग्राम सब होंगे, पूरे करके फिर गांव चलेंगे। ये क्या है? धन संतान प्रीत नहीं जाके। उनके बीच में रहते हैं, लेकिन कमल के फूल के तने रहते हैं। एक एक स्टेप, एक एक शिक्षा देकर के समझाते हैं कि प्यारे सत्संगी कैसे ऊंचे उठ सकते हो। तनेन्द्रिया शक्त न होए, नींद भूख लस जिन खोए। एक कदम और, कहते हैं उनका मोह शरीर में नहीं होता है। सत्संगी आमतौर पे जो मिलते हैं वो अभ्यास करते नहीं है, भजन करते नहीं है, इसलिए उनका पूरा मोह शरीर के अंदर होता है। जब शरीर के अंदर कोई बीमारी और कष्ट आता है, लोग फीके हो जाते हैं, पासबुकों की कोई कीमत नहीं रहती, कोई देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शरीर के अंदर मोह है। ऐसे सत्संगी होते हैं जिनको मामूली फुंसी निकल जावे, दौड़ लगाते हैं, शाम को खत्म होनी चाहिए। इत्तेफाक से एक दिन का बुखार आ गया, सारे घर के लोगों को तय के ऊपर रख दिया। मनी मन में कहते हैं ये बीमार है कि हम बीमार हैं। अगर चला गया अस्पताल में तो कंपाउंडर और नर्स और डॉक्टर की आफत बन गई कि कौन सा बीमार आ गया। आप फरमाते हैं परमार्थी बर्दाश्त करता है, सम दम करता है, क्योंकि उसको उस चीज का अभ्यास है। भजन में ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। भजन करने वाले को पता होता है कि अगर कोई आखरीन किला है जो फतेह करना है तो वो शरीर का मोह है, क्योंकि रोम रोम से चेतनता की धाराएं मिटती है, बेअख्तियार दर्द होता है, सुनसुनाट होती है, पीड़ा होती, और वो गुरु का प्रसाद है। मिली कोई ऐसी माता आज तक जिसके गोद में लाल आया और दुख नहीं देखा, और उस दुख को वो क्यों खुशी से सहन करती है? चाहती है कि लाल मेरे गोद में खेले। साहब के गोद में बैठना है तो ये थोड़े दर्द और तकलीफ से निकलना एक एक अभ्यासी को पड़ता है। कहते हैं क्योंकि भजन का बैकग्राउंड नहीं है, छोटी मोटी तकलीफ पे चिल्लाता है, हाय हाय करता है। इसलिए कहते हैं कि जो भजन करने वाले लोग होते हैं वो सहनशील होते हैं, सब चीज की कुर्बानी दे करके भजन की कुर्बानी नहीं देते हैं। इसलिए पलटू साहब ने क्या कहा? भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। तू सुबह को उठ करके कामों की लिस्ट बनाता है, लेकिन उस सब के टॉप पर 3-4 बजे भजन का वक्त होना चाहिए। उसका नागा नहीं, बाकी किसी बात का नागा होता है। पलटू साहब कहते हैं उसको साहिब संभालेगा, क्योंकि वो जो भजन तू करता है वो साहिब की आराधना है, वो समर्थ है, उसका हाथ 7 आसमानों पर काम करता है। भक्त की संवारने वाला भगवंत खुद होता है। कहते हैं भरोसा रख, दुनियादार मत बन, वो तेरे सारे कार्य अच्छे करेगा अगर तू उसका कार्य अच्छी तरीके से करेगा। तो इसलिए आप समझाते हैं कि उनका शरीर के अंदर मोह नहीं होता है। अभ्यासी जन जानते हैं कि जिस दिन वो इत्तेफाक से भजन का नागा करते हैं वो ही दिन उनके लिए सबसे दुखदायी दिन होता है। हम आम जो सत्संगी होते हैं वो सभी दिन सुखी है, क्योंकि सभी दिन का नागा है।
लेकिन प्रेमी का जिस दिन नागा होता है वो दिन उसके लिए एक पहाड़ की तरह होता है। सब खट्टा खट्टा, सब फीका फीका, सब बेसवादी होता है। उसको किसी चीज से रस नहीं आता है। वो सोचता है मेरा बड़ा भारी आज नुकसान हो गया है। कहते हैं ऐसी भावना बनाओ, ऐसा मन का घाट बनाओ जिसके अंदर तेरे को मन लगाना है, अपनी प्रीत लगानी है, उसको लगाओ। तुमने तो अपने आप को बेच रखा है, गिरवी कर रखा है। जो चीज किसी के पास गिरवी है, क्या वो हमारे घर में है? जो हमारे घर में नहीं है वो हमारी किस तरह है? मन तो पता नहीं कहां कहां बिका हुआ है, गिरवी पड़ा है। ये सब छुड़ाने की बातें बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। तो इसलिए आप समझाते हैं कि फिर कहते हैं नींद भूख आलस जिन खोई। वो संसार में तो चुस्त होते हैं और जब संसार का कुछ पदार्थ मिलता है तो खुश रहते हैं। भजन भजन तो महाराज की दया, उनकी कृपा। 99% बहन भाई ये कहते हैं और सही है, लेकिन सही तब है जब पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे। महाराज कहते थे जितनी सावधानी से दुनिया के काम तू करता है, ऐ भगत ऐ सत्संगी सुन ले, उस सावधानी से तू परमार्थ की कमाई कर, फिर तेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं। लेकिन हमने तो उनको एक रस्म समझा है। शादी हुई महीना भजन छूटा, गमी हुई महीना भजन छूटा। क्या भजन की हमने कदर कीमत रखी है? हीरों को तो हम फेंक रहे हैं, कौड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने अकलमंदी पर, अपने अकल पर फखर ले रहे हैं, जबकि इतनी रोशनी संतों की वाणी से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है। राजा गोपीचंद की हिस्ट्री हमने पढ़ी है। राजपाट छोड़ा, गोरखनाथ का सेवक हुआ। गोरखनाथ ने देखा कि इसके अंदर अहंकार है, कि राजा से साधु बनने लगा है। उसने कहा जाकर के अपने शहर के एक एक दुकान से भीख मांग, और महलों में भी जाना, वहां से भी भीख मांग करके लाना। राजा होकर के झोली फैलाता है दुकान वाले के पास, हर एक नागरिक के पास, महलों में आता है, रानियां गहने देती है, मां के दरवाजे पर आता है। मां के प्रेरणा से साधु बना था। तो मां ने कहा मैं कोई संसारी वस्तु आपको नहीं दूंगी झोली में, मैं आपके झोली में 3 शिक्षाएं डालती हूं। एक तो लजीज से लजीज भोजन खाना, नरम से नरम बिस्तरे पर सोना, दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा मजबूत से मजबूत किले में रहना। हाथ जोड़ करके गोपीचंद कहता है माता, जंगल में खाने को मिलता क्या, सोने को क्या मिलता? वहां तो कोई झोपड़ी तक नहीं है, आप तो किले की बातें कर रहे हैं। कहने लगे बेटा, बेटा नहीं कहा, उसने कहा जोगी, जोगी तूने मेरी बात नहीं समझी। जब मैंने कहा कि लजीज में लजीज खाना खाना, तो मेरा अर्थ था कि भूखा रहना, सारी रात भजन करना, और उसके बाद जो तेरे को भूख लगेगी उसमें जो तुझे रूखा सूखा मिलेगा उससे तुझको ऐसा स्वाद आएगा कि महलों के अंदर किसी भी भोजन से नहीं आया, 36 प्रकार के भोजन से नहीं आया। और जब मैंने कहा नरम से नरम बिस्तरे पर सोना, तो मैंने खूब जागना और भजन करना। जब थक करके उसके बाद तुम जमीन में सो जाओगे तो महलों में कोई रबड़ के मैट्रेस पे जो तुझे नींद आई उससे वो बढ़ करके नींद होगी। और जब मैंने जिक्र किया कि मजबूत किले में रहना, ये गुरु की मौज और भावना और रजा है। क्योंकि तेरे पास कई किस्म के लोग आएंगे जो दुनिया की इच्छाएं लेकर के आएंगे, वो लुटेरे होते हैं, तेरे दौलत को लूटने के लिए आएंगे। लेकिन खामोश रहना, इस किले के अंदर रहना, इससे बाहर नहीं निकलना।
नहीं तो खाली हो जाओगे। मेरे शिक्षा का ये असली मतलब है। कहते हैं वो दुनिया के कामों में ढीले ढाले होते हैं, करते हैं, लेकिन बोझ बन के समझते हैं। हम तो खुशी खुशी से उनको करते हैं, जो खुशी से काम करना है उसको हम बोझ समझते हैं। ये तराजू का पल्ला बिल्कुल उल्टा हो रहा है। परमार्थ के पल्ले को भरना चाहते हैं, एक एक स्टेप है, एक एक वजन का टुकड़ा है जो परमार्थ के पल्ले के अंदर डालना है ताकि वो भारी हो। जब भारी होगा तो झुकेगा, जब झुकेगा तो शांति आएगी, झुकेगा तो प्रकाश नजर आएगा। अब तो वो खाली पड़ा है, कैसे बढ़ सकता है, कैसे झुक सकता है, यही खोल खोल करके समझा रहे हैं। बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फेरे साध गुरु चागा। साध फकीर मिले जो कोई, सेवा करे करे दिल चोई। देखतार पखंडी होई, साधु जान करे हित सोई। पेश नेशता नित प्रतितारे, ले प्रसादी चरण पखारे। अब सत्संग का शौकीन बन गया और संतों महात्माओं की वाणी सुनता है। जो साधु आता है उसका प्रवचन सुनता है, फिर उन संतों महात्माओं के जीवन पढ़ता है और इस नुक्ते पर और नतीजे पर आता है कि श्री गुरु अंगद साहब को जो परमार्थी खजाना मिला उसका दाता गुरु नानक थे। उसके बगैर उनको कुछ भी नहीं मिल सकता। उनकी ज्योत जगाने वाले वे थे। इस तरीके से मौलाना रूम साहब को इस विद्या के कीचड़ से निकाल करके महात्मा बनाने वाले उनके मुर्शिद शम्स तबरेज थे। इस तरीके से क्राइस्ट को क्राइस्ट बनाने वाले और अमृत पिलाने वाले उनके गुरुदेव सेंट जॉन थे। पढ़ता है, मन में एक खटक पैदा होती है कि ऐसा परमार्थ का दाता, नाम का रसिया, परमात्मा से एक मेघ, परमात्मा का रूप, कबीर संगत साधकी साहेब आवे याद, ऐसा गुरु जिसके और साहेब के बीच में कोई फर्क नहीं। उसकी खटक और खोज में लगता है। खोज में लगते लगते स्वामी जी महाराज कहते हैं कई धोखे मिलते हैं। कोई लंबी सड़क हम चले जहां कांटा नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन खोजी का डेफिनेशन परमार्थ में क्या है? ऊपर का एक हफ्सी होता है, ऊपर का शौकी, लेकिन खोजी के लिए कहा गया कि खोज खोज करे मर जाएगा, लेकिन खोज नहीं छोड़ेगा जब तक मनोरथ पूरा नहीं होता। कहते हैं ऐसा ये खोजी बना हुआ है। रास्ते में कांटे आते हैं, धोखे मिलते हैं। कौन? पाखंडी, बेकदारी, स्वार्थी चलता जाता है, खोजता जाता है। बाबा जी महाराज का जीवन हमने पढ़ा है। ब्रह बान जन हृदय लागा, उनके हृदय में ब्रह था, कलेजे में पीड़ थी, मुझे सच्चा गुरु मिले। 5 शब्दों का भेद देने वाला, 5 शब्दों का पूर्ण रूप खोज करते करते पद यात्राएं की है। 5 साल जिस महात्मा की हम वाणी सुन रहे हैं, इनके दरवाजे में आकर के आपकी सब मंशाएं आशाएं पूरी हो गई। और फायदा ये है कि हम आज उनके प्रताप से बैठे हैं। उन्होंने पाया और बांटा और थोड़ा सा टुकड़ा हमारे हिस्से के अंदर आ गया। अगर
स्वामी जी महाराज के चरणों में बाबा जी नहीं जाते तो हमारी बारी कब आती? कहते हैं एक लाल निकलता है, सच्चा खोजी निकलता है, और सच्चे खोजी को कहो कि भाई 10 साल हो गए गुरु नहीं मिला, छोड़ दे। कहता है छोड़, तू अपनी बात, तुम अपनी राह ले। हम दुनिया के अंदर देखें कि नौकरी के दफ्तर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, कतारें लगी होती है। भाई तुम कितने साल से कतार में हो? 2 साल से। दूसरे से पूछो, कहता है 6 साल से। तीसरे से पूछो, वो कहता है 12 साल से। भाई तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्या भूखा मरेंगे? कैसे जिंदगी निकलेगी? अगर इससे रोजी मिलती है नौकरी से, तो इससे परमार्थ की रोटी मिलती है, सदा का अमृत मिलता है। इसलिए कहते हैं कि रास्ते के अंदर रुकावटें होती हैं, लेकिन उनके कदमों का चौकीदार परमात्मा खुद होता है। और उनके कदमों की चौकीदारी करके क्या करता है, इसका जिक्र आप आगे करते हैं। ऐसे करने जाके देखे, आप आए सत गुरु ते सुमेले। सतगुरु बचन सुने जब काना, उमंगे हृदय प्रेम समाना। सतगुरु से जब प्रीत लगावे, दया मेरे उनकी को छुपावे। नित प्रति दर्शन प्रसन्न करे, रूप अनूप चित में तारे। चरणामृत पर शादी ले रे, मान मनी तज तन मान देवे। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। कहते हैं जिसने इसके मन के अंदर उस खोज की खटक लगाई थी, अग्नि अपने आप नहीं जलती है, कभी मिसाल नहीं मिली। अग्नि को जलाने वाला होता है ये जो अंदर खोज है, कसक है और प्यास है, इसको भरने वाला उस साहिब है। जब किसके ऊपर अति मेहरबान होता है, तब पहले ये उसके लिए पुकारता है और फिर वो उस प्यास को शांत करता है। कहते हैं उनको पूरे सद्गुरु से मिला देता है। बड़े महाराज ने 22 साल खोजा। आप अपने मुखारबिंद से आम सभा में सत्संग में फरमाया करते थे कि अगर कितनी भी ओछी जात के अंदर भी साधु आया तो मैं नीचे जाकर के बैठता था, बड़ी श्रद्धा से सुनता था। बड़े अफसर थे लेकिन खोजी थे। खोज करते करते एक मुसलमान दरवेश मिला, उनके पीछे लगे, कुछ दो। उन्होंने कहा नहीं, तेरे को मिलेगा, आपको मिलेगा और देने वाला आपके पास आएगा। और किस तरह श्री बाबा जी महाराज ने जाकर के इस अनमोल रत्न को पहाड़ों से खोद करके निकाला, ये इतिहास हमने डेरे की किताबों में पढ़ा है। कहते हैं जिसकी ऐसी करनी देती है, देखता है, उसको खुद आकर के मिलता है। डॉक्टर जॉनसन के अंदर खटक थी, सारे सुख उसके पास थे लेकिन उदास था। जिंदगी क्या, जिंदगी का मकसद क्या? खाना खा पी करके बाल बच्चे पैदा करके उनकी खुशहाली को देख करके मर जाना, ये तो पशुओं की मौत है, ये इंसान की जिंदगी नहीं है। वो पूरे गुरु के खोज में सारे दुनिया में निकल पड़ा। मनोरथ पूरा नहीं हुआ, हिंदुस्तान भी आया, लेकिन जैसे आम जिज्ञासु इन साधुओं की खोज जंगलों में करता है, उद्यानों में करता है। आप अनेक ऋषि मुनि को मिले, घने जंगलों में गए, तृप्ति नहीं हुई।
वापस अमेरिका चले गए। लेकिन शांति कहाँ? प्यासे को तो पानी चाहिए। पानी की बातों से तो वो कभी तृप्त नहीं हो सकता है, उसको प्यासे को तो पानी चाहिए। फिर उदास होकर के अस्पताल को ताला लगा दिया, कार लेकर के चल पड़ा, पता नहीं कहां जाना है। कुछ ऐसे के बाद ख्याल आया कि इस शहर में मेरी पुरानी रिश्तेदार रहती है, वो विडो लेडी है, थोड़ा वहां विश्राम करूं। जब गया देखता है कि घर वाली घर में नहीं, बाजार गई है। बैठ गया, सामने नजर पड़ी किताबों पर, उसमें एक पुस्तक पड़ी थी, राधा स्वामी मत प्रकाश। निकाल करके पढ़ा। जिस चीज की खोज थी उसका जिक्र था। कुछ समय का पता नहीं लगा, इतने में घर वाली आ गई। कहती है आप इधर? कहते मैं इधर, लेकिन तुम कहां? मैं गई थी शॉपिंग को। कहते ये पहले मुझे सबसे पहले ये बता कि ये पुस्तक आपको कहां से मिली? कहने लगी मेरा गुरु व्यास में है। हैरान होकर के कहता है कि ताई जी आपको पता है कि मैं इसके खोज में हूं, आपने जिक्र तक नहीं किया। तो उसने कहा शायद ऐसा लगता है कि आपका वक्त नहीं आया। हालांकि महाराज से संपर्क किया, डॉक्टर ब्रॉक ने उनको वहां नामदान बख्शा, वहीं उनकी अच्छी हालत थी, लेकिन उस अच्छी हालत नहीं तो उसको वहां बैठने नहीं दिया। डेरा व्यास आया और उस वक्त आया जब इस मई जून के अंदर, तपन के अंदर कोई पंखा नहीं था। हम तो कूलर एयर कंडीशनर की बात करते हैं, कोई बिजली बत्ती नहीं थी। लेकिन लिखते क्या है? उन्होंने अनमोल पुस्तकें लिखी आने वाले जिज्ञासुओं के लिए, खास करके जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। लिखते हैं जो मैंने एक दिन में महाराज साहब के चरणों के अंदर पाया, वो सारी दुनिया के चक्कर लगाने और ग्रंथों को पढ़ने में जो वर्ष लगाए, उनके अंदर नहीं मिला जो मुझे महाराज के चरणों से एक दिन में यहां मिल रहा। बड़ी ऊंच गति को पाया। तो इसलिए कहते हैं ऐसा जब खोजी होता है तो उस खोज को शांत करने वाला खुद भगवंत होता है। अब आगे बताते हैं कि अब जब उसको चीज मिल जाती है, प्यासे को पानी का चश्मा मिल जावे, प्यासे को पानी की नहर मिल जावे, और वो प्यासा जो जन्मों और जुगों का प्यासा है, वो भर भर के पीता है। भर भर के पीना क्या है कि दर्शन के सिवा रह नहीं सकता। उसको तो गुरु चाहिए, गुरु का दर्शन। एक बच्चे से पूछो 2 साल के कि तुमको क्या चाहिए, एक नाम लेगा मां। वो और कोई चीज नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मां ही उसके सब चीजों का प्रबंध करती है। कहते हैं वो दर्शन का आशिक होता है, सत्संग का आशिक होता है। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं मैंने दुनिया के अंदर कई सत्संग देखे, कई धार्मिक सभाएं देखी, लेकिन महाराज की जो सत्संग है ये तो एक निराला सत्संग है, जिसके अंदर वो मोहिनी मूरत के ऊपर टिकटिकी ऐसे लगाते हैं जैसे चकोर चंद्रमा के ऊपर लगता है। बेअख्तियार उनके आंखों से आंसू झरझर गिरते हैं, उनके दुपट्टे खीले हो जाते हैं, कुर्ते खीले हो जाते हैं, उनको होश तक नहीं होती है। मैंने तो ऐसी सभा अद्भुत देखी नहीं। डॉक्टर जॉनसन अपने किताबों में लिख करके गए। कहते हैं जो फिर इतने मुद्दत के प्यासे होते हैं वो इस तरीके से पीते हैं। वो दर्शन करते नहीं हैं, दर्शन को पीते हैं। वो वचन सुनते नहीं हैं, वचन को अंदर डालते हैं, भूखे हैं, और फिर उनके अनुसार करनी करते हैं। उनको तो हर दम वो दर्शन चाहिए। जैसे चकोर हताश हो जाता है जब चंद्रमा छिप जाता है, उनको तो गुरु चाहिए, गुरु का स्वरूप चाहिए। और वो नहीं मिलता है तो बाथरूम में रोते हैं, अकेले में रोते हैं, भजन में खूब रोते हैं।
और वो रोना क्या करता है, कर्मों के बादलों को पिघला देता है, फिर प्रकाश निकलता है और प्रकाश के अंदर गुरु नजर आता है। कहता है प्यारे, अब तेरा और मेरा बिछो नहीं होने वाला, वो बिछो का इतिहास बंद हो गया। अब मैं तेरा हूं, तू मेरा है। इसलिए आखिर में स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। कहते हैं सिमरन ध्यान और परमार्थ का फल बाहर का क्या है, वो अनाद शब्द, वो अमृत जिसके भंडार गुरु के पास है, जिसका दाता गुरु है। कहते हैं प्यारे परमार्थी, मैंने तो कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी, एक एक निशानी बता दी कि तेरे कदम किस राह में चलने चाहिए, तेरे को करना क्या है, तेरे को अपने आप को आंकना कैसे है, तुमको अपने आप को तोलना कैसे है। मैंने अच्छी तरह तराजू बता दी है कि परमार्थ के पल्ले के अंदर क्या होता है, दुनिया की तरफ क्या होता है, कैसे वो परमार्थ का पल्ला भारी हो सकता है, कैसे हम उस प्रकाश में गुरु के तरफ, मालिक के रूप जो गुरु है उसके तरफ हम जो हमारे अंदर है उस तरफ जा सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह खोल करके समझा दिया। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है।